जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको इस नई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1600 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती गाइज आपकी जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1600 पोस्ट पर निकाली गई है और आप लोग इसके फॉर्म 17 मार्च 2026 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर आपसे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री जैसे कि बीटेक BE या फिर अदर ग्रेजुएट कोर्स चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th ग्रेड यानी कि 10वीं के बाद में आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हो या फिर आपने 12वीं के बाद में 2 ईयर का डिप्लोमा किया हो तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी ITI वोकेशनल की वैकेंसी है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं 12वीं साथ ही उसी ट्रेड में ITI जिसमें कि आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। एंड यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके एक बार नोटिफिकेशन चेक कर ले जहां पर आपको डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। नीचे आपको यहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस बताया कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है NATS 2.0 पोर्टल के ऊपर वो आपको कैसे करना है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। और गाइज आप यहाँ पर जब ये सभी इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर ले, अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। उसके पहले आप एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर 12,300 रुपये मिलेगा पर मंथ। और जो आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसी है इस पर आपको 10,900 रुपये मिलने वाला है। अब चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है आपको बोला है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट शुड बी सेम इन NATS एंड डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड यानी कि वो नाम भरेंगे जो कि आपके NATS पोर्टल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन किया है। आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अंदर या डिग्री सर्टिफिकेट के अंदर वही नाम होना चाहिए और जो आपका आधार कार्ड है उसके अंदर भी सेम नाम होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और NATS ये वाला पोर्टल है जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। इस पोर्टल के ऊपर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अलग होता है। तो इसके संबंध में गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक स्पेशल वीडियो अलग फॉर्म को भरने को लेकर के बनाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट से नीचे की तरफ डाल दूंगा। वो वीडियो वॉच करके आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको उसकी आवश्यकता आगे इस फॉर्म में पड़ने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर कीजिए। इसके बाद में मिडिल नेम और फिर आपका लास्ट नेम वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। तो आप यहाँ पर पहले फर्स्ट नेम फिर मिडिल नेम और उसके बाद में लास्ट नेम एंटर कर देंगे। अब आपसे पूछा है एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस, आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं? ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पर या फिर ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम पर या फिर टेक्नीशियन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नीशियन माइन सर्वेइंग। तो जिस पर आपको अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर ग्रेजुएट जनरल स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फील्ड आता है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है इसमें वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियरिंग तो आपको यहाँ पर इसमें क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियरिंग ये वाले क्वालिफिकेशन के विकल्प मिलेंगे। अगर आप टेक्नीशियन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये सभी क्वालिफिकेशन के विकल्प मिलेंगे। तो जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है वो आप यहाँ पर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल हो, OBC हो, SC हो या ST हो। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछा है डोमिसाइल ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ, तो आप कौन सी स्टेट के निवासी है? छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली यहाँ से आते हैं, फिर किसी अन्य इन दो के अलावा जो यहाँ पर विकल्प है अन्य स्टेट से अगर आप आते हैं तो आप ये अदर स्टेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देंगे और आपको पहले डे नहीं बल्कि मंथ सेलेक्ट करना है।
तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आइए, आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, पूरा 14 डिजिट का जो भी नंबर है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना होगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर ये पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो पासवर्ड है इसमें ये बोला है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 10 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो अगर उससे कम होगी तो पासवर्ड आपका नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया है पासवर्ड की। अब आपने जो भी पासवर्ड भरा है उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई भी कर देना है। अब ये कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद इन सभी जानकारी को चेक करते हुए जो आपने यहाँ पर भरी है आप यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर रजिस्टर नंबर, आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। और साथ ही बोला है प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर दी अप्रेंटिसशिप कैटेगरी। तो आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर यूजर नेम के अंदर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने अपनी मर्जी से बनाया, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी आपने भरी और नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो आप यहाँ पर प्लीज डो नॉट यूज स्पेशल करेक्टर, बेसिकली आप यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो डाल देंगे। कोई स्पेशल करेक्टर यूज मत करना, स्पेशल करेक्टर यानी कि कोमा, डैश, इस तरह का कोई भी आपको यूज नहीं करना, ना स्लैश, कुछ भी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका क्या हुआ आप यहाँ पर भर देंगे। देन गाइज आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे परमानेंट एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा वो आपका परजेंट एड्रेस है और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अब अगर आपका परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना। फिर जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर आप नीचे सेव डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा देखने को मिलेगा। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन वो आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। अब आपको डेट ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपने कब पास कर ली थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो आप इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और जब आपने इसको पास किया था वो मंथ डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट नेम फ्रॉम विच पास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, तो कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो या तो फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे या फिर इनरोलमेंट नंबर देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक यहाँ पर नीचे नोट करके बोला है कि मार्क्स इन CGPA शुड बी प्रॉपर्ली कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, यानी कि जिनके नंबर CGPA के अंदर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना है। फिर आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन HSC या फिर HSC, यानी कि 10वीं या फिर 12वीं के अंदर आपके कितने परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो SSC सर्टिफिकेट है यानी कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना ये वाली, और उसके बाद में आपको सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसको सेलेक्ट करना, इस तरह से ओपन करना, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आप डिग्री या फिर डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। और अगर आपके एक से ज़्यादा इमेज है वो आप यहाँ पर जब इसको PDF में बनाएंगे तो सभी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको NATS रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो आपकी NATS 2.0 ID है वो यहाँ पर एंटर करनी है। साथ ही डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अपलोड NATS रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है NATS पोर्टल के ऊपर उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और नीचे यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रेंटिसशिप की है पहले, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि हैव यू ऑब्टेन्ड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अर्लियर, क्या आपने कभी पहले 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त किया, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू परसुइंग एनी फुल टाइम एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि क्या आप अभी करंटली फुल टाइम एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो
नो करना है। उसके बाद वेदर सन डॉटर ऑफ SCCL एम्प्लॉय, क्या आपके माता सन यानी कि बेटा या फिर बेटी SCCL के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका यहाँ पर 500 KB से कम हो और उसका पिक्सल 200x200 होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज भी 500 KB से कम हो, तो जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है, इसका साइज जो है वो 1 MB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका आधार कार्ड है PDF के फॉर्मेट में उसको सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पर सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो, सिग्नेचर और आधार अपलोड हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसको भी सेव डिटेल्स कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है जो कि आपकी बैंक डिटेल। तो आपको बैंक का नाम देना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच नेम देना है यानी कि कहाँ पर वो स्थित है, अकाउंट नंबर देना है, साथ ही आपको यहाँ पर FSC कोड देना है। ये आपको पासबुक और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा। अकाउंट होल्डर नेम, किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी और का भी दे सकते हैं, बट वैसे इसमें मेनली आप ही का जो अकाउंट है वो होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी पासबुक का फर्स्ट पेज है वो अपलोड करेंगे। अगर वो नहीं है तो आप चेकबुक का यहाँ पर अपलोड कर दीजिए पेज, उसके ऊपर कैंसिल लिख करके चेकबुक पर जो एक चेक होगा और वो अपलोड कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। नाउ गाइज यहाँ पर जब ये आपकी बैंक डिटेल सेव हो जाए तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। अब आप यहाँ पर ओके करेंगे तो देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपके सामने फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आपके पास अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर ले, नहीं तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर ले और उसके बाद में गाइज आप इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग यहाँ पर SCCL अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।